Hello students. Today we will do our chapter number 7 from literature, and the name of the chapter is The Will. Finding solutions. Here we will learn about a story and how the problem has been solved among the three sons by his mother. Will का मतलब क्या होता है? First of all we will learn the meaning of the word will. Will यहाँ means shall और will वाला will नहीं है. Will means जो वसीयत होती है, that very will. Okay, now move to story. Many years ago, in a small town in Egypt, there lived a man named Abdullah bin Saad. Abdullah worked with camels. He had the most pedigreed camels of the finest quality, with fur as white as a rabbit's. Abdullah loved his camels like his own children. Means बहुत पुरानी बात है. In Egypt, there lived a man और उसका नाम क्या था? Abdullah bin Saad. And he used to rear camels. वो camels पालता था and he was having a very fine qualities of camels. उसके whites के fur कैसे होते थे? fur उसके बिल्कुल white होते थे, just like a rabbit. And he loved his camels very much, just like his children. Once a year he would sell some of them at a cattle fair and earn a good sum of money. Then he would rear the new and remaining camels and increase his herd. वो क्या करता था? वंस इन अ ईयर वो अपने कैमल्स को, सम ऑफ द कैमल्स ही यूज टू सेल फॉर अर्निंग पर्पज, एंड देन आफ्टर दैट द रिमेनिंग कैटल्स ही यूज टू रियर देम. उसको फिर से पालता था टू इंक्रीज द हर्ड्स, ताकि उसके और कैमल्स इंक्रीज हो जाएं इन नंबर्स. Abdullah had a good, honest wife and 3 sons who lived happily with him in his hut. The camel enclosure was right outside the hut. It was a sight to see his handsome camels chewing their cud under the leafy date trees in the enclosure. Abdullah, he was a person, means most lucky person you can say. He was having a very good wife और उसके 3 children होते थे, 3 children थे, sons थे. एंड उसका जो हट था ना, दैट वाज वेरी क्लोज टू द, वो जहाँ पे वो कैटल उसके होते थे, कैमल्स होते थे. सो फ्रॉम देयर ही यूज टू सी हिज कैमल्स. और कट मीन्स क्या होता है? च्यूइंग हिज कट मीन्स कैमल्स जो ऑलवेज मुंह को हिलाते रहते हैं ना, दे यूज टू च्यू हिज फूड, उसको कहते हैं कट. और वो वहाँ से देखता था हाउ देयर कैमल्स, हिज कैमल्स यूज टू कट अंडर द लीफी डेट ट्री. वहाँ पे डेट्स बहुत उगते हैं ना इजिप्ट में. सो वो डेट के ट्री के नीचे, खजूर के पेड़ के नीचे दे यूज टू सिट. एज टाइम पास्ड अब्दुल्ला एंड हिज वाइफ ग्रू वीक एंड ओल्ड. जैसे जैसे टाइम पास होता गया, स्लोली दे ग्रू ओल्ड एंड ओल्डर. वन नाइट ओवर डिनर अब्दुल्ला बिन साद सेड टू हिज 3 sons, माई बॉयज, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ एंड माई बॉडी इज गेटिंग वीकर एवरी डे. आई एम सिक सो ऑफन. I feel my end is near. When I am gone, look after your mother and please don't fight amongst yourself. I don't have much, but I have written a which you can find in a pot in the granary. और एक रात क्या होता है, डिनर के टाइम पे अब्दुल्ला हैज़ इन्फॉर्म्ड हिज सन्स दैट नाउ इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग. मतलब वो बहुत जल्दी, उसे लग रहा है बहुत वीकनेस, सो ही इज़ गोइंग टू डाई. सो उसने, वो कहता है कि आफ्टर माई डेथ डोंट फाइट अमॉन्ग योर सेल्फ, आप लोग लड़ोगे नहीं. एंड ही ऑल्सो आस्क्स टू लुक आफ्टर हिज मदर, उसके मदर का ध्यान रखने के लिए, मीन्स अब उसके वाइफ का ध्यान रखने के लिए कहता है वो बच्चों से. एंड अलॉन्ग विद दैट वो बताता है कि मैंने एक विल लिखी है, दैट इज़ इन द ग्रेनरी पॉट. मीन्स आफ्टर हिज डेथ दे कैन सी हिज विल. One morning, soon after, Abdullah was found lifeless in his bed. Lifeless means death. एक मॉर्निंग क्या होता है, अब्दुल्ला जो है बिल्कुल मरा हुआ मिलता है बेड पे by his wife and sons. 3 days after Abdullah's death, his wife thought of his will. His sons searched every pot in the granary and finally found a paper wrapped in camel skin. On opening the seal, they found that it was not a will but a directive which was addressed to them. और क्या होता है, आफ्टर 3 days ना, उसकी मदर को याद आता है अबाउट द विल विच ही हैज़ मैंशनड ऑन दैट डे ड्यूरिंग डिनर. और वो फिर अपने बच्चों से कहती है, दे हैव सर्च्ड फॉर दैट विल बट दे हैवंट गॉट.
आफ्टर सम टाइम उनको मिलती है वो कैमल के स्किन में रैप की हुई विल, बट दे हैव फाउंड कि वो एक विल नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ डायरेक्टिव्स, मीन्स इंस्ट्रक्शंस थे व्हाट दे नीड टू फॉलो. माई चिल्ड्रन, आई आस्क दैट द थ्री ऑफ यू लुक आफ्टर योर मदर. मतलब वो उस टाइम उसने इन्फॉर्म किया था ना, अपने बताया था ना बच्चों को दैट आफ्टर माई डेथ यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर. वो वही सेम थिंग रिपीट कर रहा है कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर. टेल हर अबाउट योर डिसीजंस. अपने सारे डिसीजंस आप अपनी मदर को बताओगे, बिकॉज नाउ शी इज़ द एल्डर मेम्बर ऑफ द फैमिली. इफ़ यू ट्रैवल एनीवेयर इन्फॉर्म हर. और अगर वो लोग कहीं ट्रैवल करने जाते हैं देन दे नीड टू इन्फॉर्म दैट. बिफोर लीविंग लीविंग मतलब कहीं पे भी जाने से पहले दे हैव टू इन्फॉर्म हिज मदर. अहमद, यू आर द एल्डेस्ट सो यू विल हैव द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो कहता है कि अहमद जो सबसे बड़ा है, ही वॉज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द पर्सन, मीन्स ही नीड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर्स मोहम्मद एंड मुकर्रम. और उसके जो बाकी के दोनों सन्स थे मोहम्मद एंड मुकर्रम, उनको उनकी पूरी केयर कौन करेगा? द एल्डेस्ट वन, दैट इज़ अहमद. Ahmad, as the eldest, you must be present for any wedding, death or any other event in the house. Means कोई भी special occasion होगा घर में, Ahmad need to be present because he is the eldest son. Muhammad, since you are in the middle, you must respect your elder brother and indulge your younger one. और मोहम्मद से उसके इंस्ट्रक्शंस क्या थे? जो बीच वाला बेटा था उससे दैट यू मस्ट रेस्पेक्ट योर ब्रदर. अपने ब्रदर की रेस्पेक्ट करोगे और अपने यंगर ब्रदर की मतलब हेल्प करोगे, इंडल्ज करोगे किसी काम में. यू शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट एंड लव योर मदर एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू लव योर मदर. Mukarram, you are the youngest and the closest to your mother, so you must ensure that every need of your mother's is fulfilled, either by you or by your brothers. और मुकर्रम जो सबसे छोटा होता है, यंगेस्ट होता है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस थे? ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर. जनरली ये होता है कि जो यंगेस्ट चाइल्ड होता है दैट वेरी चाइल्ड इज़ क्लोज टू हिज मदर. सो वो कहता है कि तुम्हारी मदर का हर एक विश जो है फुलफ़िल हो, हर एक नीड फुलफ़िल हो. यू हैव टू लुक आफ्टर दैट बाय यू और बाय योर ब्रदर्स. कोई भी उसमें से उनकी नीड को फुलफ़िल करेगा. यू मस्ट रेस्पेक्ट योर ब्रदर्स बिकॉज आफ्टर मी दे विल बी योर एल्डर्स. और वो कहता है कि यू मस्ट रेस्पेक्ट योर ब्रदर्स. अपने ब्रदर्स को रेस्पेक्ट देना, दोनों ब्रदर्स को, बिकॉज वो आपके बड़े हैं. The sons read the page from top to bottom and looked at each other, horrified that their father had left not a will but an advice for them. और वो सरप्राइज होके ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि ये विल तो नहीं है, these are just directives, और उन्हें क्या कैसे फॉलो करना है ये सब मेंशन है. बट देयर इज़ मीन्स प्रॉपर्टी के बारे में और उसके कैमल्स के बारे में नथिंग हैज़ बीन मैंशनड. Then Ruqayya, Abdullah's wife, said that she remembered that her husband had written on 2 sheets of papers that night, but they had read only one. और रुकैया बोलती है कि नहीं, तुम्हारे पापा ने तो 2 पेजेस लिखे थे, तुम लोगों ने सिर्फ एक पढ़ा है. So search for it. She told them to check if the second page was stuck to the first one. और वो कहती है कि देखो दोनों चिपके हुए तो नहीं हैं. When Ahmad rubbed the corner of the paper, he found that there really was another paper stuck to the first one. The sons' faces lit up. Ahmad said, "Thank God, Abba has written his will on this one." Muhammad and Mukarram said, "Read it quickly." Ahmad began to read. And जब उसकी मदर बोलती है कि she has seen 2 pages ऑन दैट नाइट, सो वो अहमद क्या करता है, वो तुरंत पेजेस को रब करता है और वो देखता है कि रियली जो है एक पेज दूसरे से चिपका हुआ है. उनके फेसेस पे थोड़ी सी लाइट आ जाती है, ग्लो आ जाती है कि थैंक गॉड उस विल के बारे में जो उसके फादर ने इन्फॉर्म किया था दैट दे हैव फाउंड. और वो लोग कहते हैं रीड इट वेरी क्विकली, और अहमद ही हैज स्टार्टेड रीडिंग. नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. विद अल्लाह एज माई विटनेस आई राइट दैट after my death, my house goes to my wife Ruqayya Khatun. It is up to her to keep it, give it to our sons, or sell it. The decision rests with my wife. वो किसको विटनेस मानता है? गॉड को विटनेस मानता है और कहता है कि दैट माई हाउस बिलोंग्स टू माई वाइफ.
उसकी वाइफ का नाम होता है रुकैया खातून, और ये उनका डिसीज़न होगा दैट वो हाउस वो किसी सन को दे दे और शी कैन इवन सेल दैट हाउस। अपार्ट फ्रॉम माई हाउस आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी, और उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है अदर देन हिज हाउस। However, after my death, my camels will be divided between my wife and children. और उसके पास another property क्या थी? That was just camels. और वो कहता है कि that will be divided among his wife and children. The healthiest and most handsome camel will go to my wife. The remainder will be divided among my sons. और वो कहता है जो सबसे healthiest, जो सबसे handsome camel है, that will go to his wife. उसकी wife के पास जाएगा. Out of 18 camels, one will go to his wife, और 17 जो बचेंगे that will be divided among his sons. Ahmad will get half of the remaining camels after my wife and has taken one. Muhammad will get 1/3 of the camels and Mukarram will get 1/9. Means half will go to the eldest son और middle son को कितना मिलेगा? He will get 1/3 और सबसे छोटे को 1/9 मिलेगा. But it is impossible to divide 17 ना. 17 नंबर को कैसे आप डिवाइड करोगे? Because it is odd number. Abdullah bin Saad had 18 camels when he died. The best camel would go to Ruqayya Khatun. There remained 17 beasts. अभी देखो यही चीज़ मैंने बताया ना कि कैसे हाउ टू डिवाइड, बिकॉज मनी तो है नहीं कि पॉइंट फॉर्म में ले लेंगे वो लोग. इट इज़ अ लिविंग बीइंग और उसको कट भी नहीं कर सकते हैं. Ahmad demanded his half, but he could not have half of 17 camels, which is 8.5 camel. अब उसको 8.5 camels वो कैसे ले सकता है? Because he was getting half of the camels. No one knew where to get half a camel. Similarly, when Muhammad asked for 1/3 and Mukarram for 1/9, it proved impossible to divide the camels. जब वो लोग अपने अपने shares, when they have started asking for their share, it seems to be impossible because no one was ready to compromise. The three brothers began quarreling with each, wanting his entire share of the animals. None of them was willing to back down. Means कोई भी surrender करने को तैयार नहीं था कि मेरा ये थोड़ा सा तुम ले लो. Means I need the whole one. Their mother exclaimed that their father was hardly buried and they were already enemies with each other. और उसकी मदर एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है. वो कहती है कि तुम्हारे फादर को अभी 3 days ही हुआ है ब्यूरी किए हुए, एंड यू आर फाइटिंग जस्ट लाइक एनिमीज. Now move to next page. Mukarram. The youngest son saw that their fighting has made his mother sad. और मुकर्रम देखता है कि उसकी मदर सैड हो रही है. He thought of his father's advice. Ammi, you are wise. Why don't you tell us what we should do? He said. अभी देखो उसको अपने फादर की एडवाइस याद आती है कि दैट यू नीड टू डिस्कस द थिंग्स विद योर मदर. और वो चीज़ याद करते हुए वो कहता है कि आप समझदार हो, देन यू मस्ट डिवाइड द थिंग्स. आप बताओ क्या करना चाहिए. Remembering his father's advice, Muhammad decided to indulge his younger brother. और मोहम्मद को भी ये चीज़ लगता है कि उसको अपने यंगर ब्रदर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए. Yes, Ammi, what do you suggest? Ahmad too realized that his father would want him to respect his mother's wish first. Tell us, Ammi, what is your wish? He asked. और वो उसे भी अहमद को भी याद आता है कि उसके फादर के इंस्ट्रक्शंस थे कि हमें अपने मदर की सारे विशेस, सारी चीज़ों की रेस्पेक्ट करनी है. तो वो कहता है कि येस मदर, आप बताओ आप क्या चाहते हो. The mother thought for some time. Then she said, let me add my camel to your camels. So how many camels do you have now? 18, said the boys. Ammi said, absolutely correct. Ahmad, you are the eldest, and according to the will, you are given half of the camels. You get 9 of them. अभी देखो 18 को तो easily divisible है ना, because it is even number. तो वो कहती है कि ठीक है, I am adding my camel. उसके पास जो एक camel गया था वो कहता है that I am giving to you. Now you are having 18 camels. अब डिवाइड करो कैसे हो रहा है. तो अहमद कहता है कि he according to the will he will get 9 camels. Means 18 का half 9 हो गया. Muhammad, according to the will you will get 1/3 of the camels. 1/3 of 18 is 6. और 18 का 1/3 कितना होता है? 6 camels. And Mukarram, according to your father's will, you are given 1/9 of the camels. और 18 का 1/9 कितना होगा? That will be 2 camels.
Ammi said that the matter was now settled. Ahmad said, yes, Ammi, I get 9, Muhammad gets 6, and Mukarram gets 2. Means अब उनका division हो गया properly. My God, together these come to 17 camels. So your camel will stay with you. Means वो कहती है कि तुम्हारे camels तुम्हारे पास ही रहेंगे. Ammi smiled. She said your father was just and honest man. वो कहती है कि उसके फादर जो है बिल्कुल फेयर और एक तरह से जुडिशियस, जिसको कहते हो राइट पर्सन ही वॉज. ओके, द स्टोरी इज़ क्लियर टू finished. I think it is clear to all of you. Bye bye, students.